विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम राम था। राम बहुत आज्ञाकारी थे और शिव भक्त भी थे। राम ने शिव की कठिन तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर दिया था, जिसके बाद शिव भगवान ने उन्हें परशु प्रदान किया। राम के परशु धारण करने की वजह से उनका नाम परशुराम पड़ गया। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी को जंगल में लकड़ी लाने को कहा। जब रेणुका जंगल पहुंची तो वहां पर एक नदी के पास उनकी मुलाकात एक राजा से हो गई और इधर आश्रम में ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने देरी से आने का कारण पूछा तो रेणुका ने झूठ बोल दिया। क्योंकि ऋषि जमदग्नि बहुत बड़े विद्वान थे तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता कर लिया कि रेणुका को आश्रम आने में देरी क्यों हुई। उन्हें पता चल गया था कि रेणुका की मुलाकात जंगल में किसी राजा से हुई थी और माता रेणुका के झूठ बोलने की वजह से ऋषि जमदग्नि बहुत क्रोधित हो गए और इसके बाद उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम अपनी माता की हत्या कर दो। लेकिन चारों पुत्रों ने अपनी माँ की हत्या करने से मना कर दिया, जिसके बाद ऋषि जमदग्नि ने क्रोध में आकर अपने चारों पुत्रों को श्राप दे दिया और श्राप की वजह से उनके चारों पुत्र पत्थर के बन गए। और फिर ऋषि जमदग्नि आश्रम में परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं और इसके बाद आश्रम में परशुराम पहुंचते हैं। ऋषि जमदग्नि दुखी होकर परशुराम से कहते हैं कि मेरे चारों पुत्र मेरी कोई बात नहीं मान रहे हैं। तब परशुराम कहते हैं, क्या बात है पिताजी, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी सारी बात मानूंगा। तब ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से कहा कि तुम अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। ये सुनते ही परशुराम के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन क्योंकि परशुराम अपने पिता को वचन दे चुके थे इसलिए परशुराम ने अपना परशु उठाया और रोते हुए अपनी माता के पास गए और अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया और आत्मग्लानि की वजह से परशुराम वहीं बैठकर रोने लगे। तब ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम से कहा कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ पुत्र, तुम्हें मुझसे आज जो भी मांगना है मांग सकते हो। तब परशुराम ने कहा कि मैं जो आपसे मांगूंगा क्या आप मुझे वो दे पाएंगे। तब ऋषि जमदग्नि ने बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तब परशुराम ने अपने पिता से कहा कि मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। क्योंकि ऋषि जमदग्नि वचन दे चुके थे इसलिए वो पीछे नहीं हट सकते थे और इसीलिए ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका और अपने चारों बेटों को श्राप से मुक्त कर दिया और इसके बाद माता रेणुका वापस जीवित हो गयी। और फिर परशुराम ने अपनी माता रेणुका से माफी मांगी और अपने पिता ऋषि जमदग्नि को इस बात का एहसास दिलाया कि अपनी पत्नी पर शक करके उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है और अपने ही पुत्रों को उनकी माँ का वध करने का आदेश देना कितना बड़ा अपराध है। और फिर ऋषि जमदग्नि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका से माफी मांगी। लेकिन परशुराम पर भी मातृ हत्या का दोष तो लग चुका था और इस पाप से मुक्त होने के लिए परशुराम ने शिव भगवान की कठिन तपस्या शुरू कर दी। परशुराम की इतनी कठिन तपस्या देखकर शिव भगवान परशुराम से प्रसन्न हो गए और शिव भगवान ने परशुराम को क्षमा कर दिया।